एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो आप वहां देख लीजिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कहता है इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, ये है 3 cot a इक्वल्स टू 4, तो आपको बताना है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आपको बताना है, क्वेश्चन ये दिया गया है, आपको बताना है क्या ये इसके बराबर है या नहीं। ठीक, तो हमें ये चेक करना है, यहां से ये पता करना है। तो बहुत सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉट को यहां पे एक्सपैंड करेंगे। देखिए किस तरह, कॉट ए हमारा बनेगा 4, 3 को इस साइड लाएंगे, डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ एक ट्रायंगल भी लेट करेंगे, मैं दिखाऊंगा। कॉट हम लोग जानते हैं कि कॉट जो है ये एक्चुअली ऑपोजिट होता है टैन का। तो टैन का जो हम जानते हैं कि कैसे निकलेगा, इट विल बी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड ऑपोजिट टू एंगल ए इक्वल्स टू 4/3। मतलब हम जानते हैं जो हमारे पास tan होता है वो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट होता है, लेकिन कॉट जो है वो उसका एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट बनेगा। तो अब हम यहां एक ट्रायंगल लेट कर लेते हैं, पहले जिस तरह हम कर रहे थे। ये एक ट्रायंगल है, इसको हम इस तरह नाम देते हैं, दिस इज ए बी एंड सी। इनने वही से कहा है कि ए है, तो इसलिए हम थीटा यहां मानेंगे। ठीक है, तो जहां तक थीटा का सवाल है, आप देखिए ये कहते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एंगल ए को जो एडजेसेंट, ये ऑपोजिट है, ये वाला एडजेसेंट है और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये 90 डिग्री यहां, तो ये वाला हमारा एडजेसेंट है, दिस इज एडजेसेंट। ओके, तो हम यहां लिखेंगे अब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए का मतलब होगा बी ए, और साइड ऑपोजिट टू एंगल ए का मतलब होगा सी बी, और वो आएगा 4/3। और यहां हम लिखेंगे इसके बाद लेट ए बी सी be the required right angled triangle। ठीक है, तो यहां तक तो बात हो गई। अब बहुत सिंपल है, देखो क्या करना है भाई। यहां मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था, आई वाज टू क्लियर अबाउट इट, कि ये जो यहां बात है ये एक्चुअली क्या हो रहा है। ये दोनों को अगर आप देखेंगे, ये यहां प्रोपोर्शन में, इक्वालिटी नहीं है, इसलिए हम यहां लिखेंगे इसको लेट बी ए इक्वल्स टू 4k एंड सी बी इक्वल्स टू 3k, बिकॉज हम इसको मानेंगे हेयर, ये जो यहां लिख देते हैं हम हेयर, k is a real number। तो जो हमारे पास k है वो बेसिकली एक रियल नंबर है। क्लियर है यहां तक? तो हमें दो चीजों का वैल्यू, देखो cb का वैल्यू हमें 3k मिला है, और जो b है उसका 4k। ठीक, तो अब हम इन दोनों की मदद से पहले थर्ड को डिराइव करेंगे और बाद में हम वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहां करेंगे अब अप्लाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। वो कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमारा हाइपोटेन्यूज वहां सी ए या ए सी मान लीजिए, सी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमारा जो है वो 4k बनाएंगे हम उसको, 4k का स्क्वायर एंड प्लस 3k का स्क्वायर। ओके, ध्यान से, सी ए का स्क्वायर जो है दैट इज सी ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 4 का 2 बार है, दैट्स 4 4 16 और k स्क्वायर, एंड दिस इज 3 3 9 एंड k स्क्वायर। सो दिस इज सी ए स्क्वायर which is 16 and 25k स्क्वायर। अब यहाँ जो मुद्दा है, यहाँ देखिए हम इसको स्क्वायर को भी शिफ्ट कर सकते हैं, रूट ला सकते हैं, यहाँ हम इजीली 25 को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ इजी वही होगा, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और साथ में k स्क्वायर अलग से। ओके, तो इसको यहाँ लिखता हूं मैं। आगे हम लिख सकते हैं सी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 5k का होल स्क्वायर, सो दैट इज CA equals to square and square will be cancelled 5k। तो हमें ये वाला साइड भी मिल गया, that's 5k।
तो यहां तक हमने सारे साइड्स को डिटरमाइन किया है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को जो है वो अप्लाई करेंगे ना। अब हमें देखना है इसको, हम ले जाएंगे पहले दोनों साइड्स को हम चेक करते हैं। पहले हम लेंगे 1 माइनस, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये हमें यहाँ पे एक्चुअली प्रूव करना है क्या ये उसके बराबर है या नहीं, ठीक है। तो हम लेंगे इसका 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो देखिए बहुत सिंपल है, पहले मैं इस साइड को लूंगा। तो इसमें जो 1 माइनस tan स्क्वायर a है, tan होता है साइड ऑपोजिट ट्रायंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट ट्रायंगल ए। उसका ऊपर से हम स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर आ रहा है, ध्यान में रहे। नीचे 1 माइनस फिर से यहाँ tan स्क्वायर है, तो उसमें भी वही होगा साइड, यहाँ साइन प्लस की, साइड ऑपोजिट ट्रायंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट ट्रायंगल ए, उसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो सीधे सीधे यहां मतलब होता है, देखिए 1 माइनस साइड ऑपोजिट टू एंगल ए का जो ऑपोजिट साइड है वो ये है, ये वाला, दिस इज 3k। जो इसका एडजेसेंट साइड है दैट्स 4k स्क्वायर। नीचे देख लें 1 प्लस साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए का जो ऑपोजिट है वो फिर से 3k है और जो एडजेसेंट है दैट्स 4k एंड स्क्वायर। ओके, तो यहां हम क्या करेंगे, k और k कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को हम कैंसिल करते हैं। सो दैट्स 1 माइनस, या ऐसे कर लीजिए पहले 3 3 और 9, दिस इज k स्क्वायर, और नीचे भी 4 4 और 16 k स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस 3 3 और 9 एंड देन यू हैव k स्क्वायर and you have 4 4 और 16k स्क्वायर। So let me tell you, यहाँ अब हम कैंसिल कर सकते हैं इस k स्क्वायर और k स्क्वायर को, ये कैंसिल हो जाएंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ, अब देखिए वो रहेगा 1 माइनस 9 अपॉन 16 और यहाँ आएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16। सो दैट इज 16 माइनस 9 अपॉन 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ k स्क्वायर मैंने हटा दिए और नीचे होगा 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो जिसका मतलब होता है 16 में से आप 9 निकालेंगे तो 7 बचेगा, 7 अपॉन 16, और यहाँ से जो है यहाँ 16 वन, सॉरी दिस इज हियर 16 वन 16, 19 अपॉन, so that will be 16 plus 9, 25 अपॉन 16। तो ये 7 अपॉन 16, इसको मल्टीप्लिकेशन में हम लोग लाते हैं, दैट्स 25, ये और ये कैंसल, 7 अपॉन 25 हम यहाँ लिखेंगे, टेकिंग फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड दिया और हमें डिराइव हुआ 7 अपॉन 25। अब हम राइट हैंड साइड को भी इसका चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब हम इसका राइट हैंड साइड ले रहे हैं, जो कहते हैं कि cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। cos स्क्वायर की अगर हम बात करें तो cos सीधे आता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sin आता है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ ध्यान रहे कि स्क्वायर यहाँ पे भी है, वहां पे भी। अब देखिए साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए को एडजेसेंट साइड है 4k और हमारा हाइपोटेन्यूज है 5k, राइट। उसका लेकिन स्क्वायर है, ये जहन में रहे। माइनस साइड ऑपोजिट टू एंगल ए वो है 3k और यहाँ हमारा हाइपोटेन्यूज है 5k। ओके, k और k कैंसल, 4 अपॉन 5 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 3 अपॉन 5 का स्क्वायर आएगा। 4 4 और 16 अपॉन 5 माइनस 3 3 और 9 अपॉन 5, 16 माइनस 9 दैट इज इक्विवेलेंट टू 7 अपॉन 25। तो देयरफॉर LHS is equivalent to RHS। ये दोनों साइड्स पे हमारे इक्वल आ रहे हैं। That's it. Okay, this is question number 9. In triangle ABC, right angled at B, आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। देखिएगा ध्यान से, A, B and C, राइट एंगल ये B पे है। tan equals to, वहां से दिया हुआ है हमारा जो tan A है दैट्स इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। आपको निकालना है पहले इसमें नंबर 1 sin A
cos A प्लस cos A sin C, पहले आपको ये निकालना है। सेकेंड जो इस पे कॉम्पोनेंट है दैट्स cos A cos C माइनस sin A sin C। ये दो चीजें आपको यहाँ कैलकुलेट करनी है। दिस इज क्वाइट इजी। अब देख लीजिए, पहले हमारा एंगल ये है यहाँ पे, तो ये हमारा थीटा बनेगा। tan का हम लगाते हैं फॉर्मूला, दैट इज tan इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, बिकॉज हमारा जो tan होता है दैट्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट। ऑपोजिट जो है एंगल ए को BC है और जो एडजेसेंट है दैट्स AB, सो इट्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो BC का वैल्यू यहाँ हम जानते हैं, हम इसको फिर से वही लिखेंगे, लेट BC इक्वल्स टू 1K एंड AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3K, ठीक है ना। और यहाँ लिखेंगे उसी तरह से, हियर K इज अ रियल नंबर, K एक रियल नंबर के तौर पे हम ले रहे हैं। गुड। तो BC हमारा दिस इज 1K और K बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3K। तो पहले हमें डिटरमाइन करना होगा AC को, तो हम यहाँ करेंगे अप्लाई PGT। कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है हमारा AC, हमारी बेस है BC और परपेंडिकुलर है AB का स्क्वायर। क्वाइट इजी। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। AC का स्क्वायर यहाँ हम ले लेते हैं, BC हमें 1K का स्क्वायर बन रहा है और हमारा AB बन रहा है स्क्वायर रूट 3K। दैट इज AC स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 1K स्क्वायर। दिस इज इसका अलग से मैं दिखाता हूँ, इसका स्क्वायर अलग है, इसका स्क्वायर अलग है। तो मतलब AC स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू दिस इज K स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल 3K स्क्वायर। इसका मतलब AC स्क्वायर इक्वल्स टू 3 और 1 4 होते हैं 4K स्क्वायर। तो यहाँ पे भी इजी थोड़ा सा हो जाएगा हमारे लिए, हमें रूट लाने की जरूरत नहीं है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 2 स्क्वायर इनटू K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू दैट्स इक्वल टू 2K स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, सो यू विल गेट AC इक्वल्स टू 2K। तो आपको बेसिकली ये भी मिल जाता है, ये वाला साइड। तो अब हम डिटरमाइन करेंगे जो जो हमें चाहिए। ओके, नाउ sin A cos A प्लस cos A sin C। ओके, क्वेश्चन चेक करते हैं। इट इज sin A cos C, sin A cos C। यहाँ गलती है क्वेश्चन में, देख लीजिए। यहाँ हमें चाहिए sin A cos C, मतलब यहाँ sin A cos C, फिर चाहिए हम लोगों को cos A और sin C। बिल्कुल सही है वाला। तो देखें, sin A और cos C ले लें। sin किसके बराबर होता है, हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, बताइए। sin होता है ऑपोजिट, मैं अब शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ, अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होता है ना sin A। जरा लीजिए, sin A का ऑपोजिट कौन है, दैट इज 1K। अच्छा, इनटू cos C। cos किसके बराबर होता है भाई, cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos देख लीजिए, cos C का देखना है, लेकिन A का नहीं, C का, इसका ये वाला, हाँ, इसका एडजेसेंट ये है और हाइपोटेन्यूज ये होगा, दैट्स 1K। और यहाँ तो एक सेकंड, यहाँ तो हमने लिखा नहीं पूरा। sin A में ये और इसका हाइपोटेन्यूज 2K, 1K अपॉन 2K, और उसमें है cos का एडजेसेंट वही है, दैट्स 1K अपॉन 2K प्लस cos A ले लीजिए। अब A का cos लेना है, तो वो बनेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट्स स्क्वायर रूट 3K डिवाइडेड बाय 2K इनटू sin C ले लो। sin C का बनेगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज,
स्क्वायर रूट ऑफ 3k अपॉन 2k। फाइन। सो दैट इज यहाँ के कैंसल, ठीक। तो 1/2 दो बार, 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी के और के कैंसल, के और के कैंसल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 दो बार। दिस इज दो बार, 1 1 और 1, 2 2 और 4। यहाँ स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर एंड देन 2 2 और 4। तो यहाँ जो है 4 हम कॉमन ले लेते हैं, 8 आएगा एलसीएम वगैरह करके जैसे भी हम चाहें। तो जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन होती है 4 डिनोमिनेटर सेम है, हम एक ले सकते हैं, ऊपर टर्म्स है उनको वैसे ही रहने दें, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, दैट्स 4/4। इसका आंसर आएगा 1, पहले पार्ट। ओके, अब हम इसका दूसरा पार्ट उठाते हैं, और दूसरा जो है वो है ये cos A cos C माइनस sin A एंड sin C। cos A देख लें आप, A जो है उसका आएगा, cos में क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। A का जो एडजेसेंट है वो है ये स्क्वायर रूट, क्या नाम है, स्क्वायर रूट 3k। ओके, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज है 2k cos A में। cos C भी है साथ में, उसका एडजेसेंट ये है, सो दैट्स 1k अपॉन 2k। माइनस साइन A का देखिए, साइन का है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट इज 1k, हाइपोटेन्यूज 2k। साइन C का देखिए साथ में, C का भी ऑपोजिट, सो दैट इज 3k अपॉन 2k। तो ये किसके बराबर बनेगा, अगर हम चाहें कि ये सारे कैंसिल कर सकते हैं, एक स्टेप अगर बढ़ाएं इसको, ये इधर दिस इज 1/2, यहाँ माइनस 1/2 स्क्वायर रूट 3/2। तो मतलब देखें ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 2 और 4, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करके वही स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 4, माइनस से टर्म्स तो 0। इस तरह से दोनों पार्ट्स डिराइव हो जाते